नमस्कार आप सभी दर्शकों को वेलकम है इस चैनल पे। दोस्तों सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम बात करने वाले, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इस थंबनेल के माध्यम से आप लोग समझते होंगे कि जो स्पेशली इस वीडियो में बात हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग यूपी चुनाव, पंचायत चुनाव 2025। हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में यूपी की पंचायत जो है कि चुनाव 2025 के बारे में। साथियों क्या शेड्यूल रहने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है, देख सकते हैं यहाँ पे। साथियों सबसे पहले बड़ी बात है कि तारीखों का हो गया है ऐलान। देखिए अब नया नियम लागू, यानी कि बदल गए पहले से नियम जो है कि पहले का जो पॉलिसी थी वो बदल गई है। नए तरीके से चुनाव होंगे, इसके लिए क्या क्या बताया गया है देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं 2026 में प्रधानमंत्री चुनाव की संभावित तिथि जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं 15 अप्रैल 2026 की मई में पहले ही हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कर्ज व 2 बच्चों वालों के लिए सबसे बड़ी खबर है। यहाँ पर देख लीजिए कि आमतौर पर ग्राम प्रधान के साथ साथ जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र, यहाँ पे देख सकते हैं सदस्य पंचायत क्षेत्र, यहाँ पर जिला पंचायत क्षेत्र के बाद पंचायत सदस्य जिसको हम बोलते हैं बीडीसी बोलते हैं। ग्राम प्रधान सदस्य का चुनाव इलेक्शन हर 5 साल में, आप लोग जानते होंगे कि हर 5 साल में इनका चुनाव होता है। इन चारों देख लीजिए यहाँ पे, इन चारों को मिलाकर इन्हें हम क्या बोलते हैं, पंचायत इलेक्शन बोलते हैं। साथियों आप लोग बता दें कि 500 को मिलाकर के इन्हें पंचायत इलेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 2026 प्रधानमंत्री चुनाव के संभावित तिथि ऐलान हो गया साथियों। जैसा कि हम बात करें 2021 में पिछली बार चुनाव हुए थे और उनकी तिथि जो ये रही थी 15 अप्रैल 2021 और 19 अप्रैल 2021 और 26 अप्रैल 2021, 29 अप्रैल 2021। मतगणना मेरे प्यारे साथियों हुई थी, जो थी मतगणना 2 मई सन 2026 को होगी। आने की अगली डेट है। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए अब आपको हम इस विषय में बात करते हैं, बताते हैं। देखिए कि पंचायत चुनाव सच में कितने चरणों में हो सकता है। यहाँ पर 4 चरण 5 चरण यहाँ पर दिया है कि 2 चरण 3 चरण 4 चरण या 5 चरण। देखिए हमेशा की तरह जब भी चुनाव हुआ है पिछले 15 सालों की बात करें हम, तो पिछले 15 सालों के अंदर हमेशा से 4 चरणों में ही हो रहा है। तो साथियों क्या इस बार 5 चरणों में होगा, इस पर बहुत से लोग सोच रहे हैं। तो इस बार पूरी संभावना है कि चुनाव कितने चरणों में होगा, 4 चरणों में होगा। अभी इस पर स्पष्ट रूप से जो है कि चुनाव इलेक्शन कमीशन का निर्णय नहीं आया। देखिए यहाँ पे इसके अलावा चुनाव अप्रैल में ही होगा। ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर हम एक पिछला रिकॉर्ड देखें तो देखिए 2021 में अप्रैल महीने में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ था, यानी कि 2021 में अप्रैल महीने में चुनाव संपन्न हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो 5 साल पूरा होने के बाद फिर से अप्रैल में ही चुनाव होने की पूरी संभावना है। यानी कि 5 साल मतलब अप्रैल में क्यों होगा, क्योंकि 5 साल पूरा हो जाएगा। और देखिए पिछली बार कुछ इस तरह शेड्यूल, इस तरह से शेड्यूल को देख लीजिए तो समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। देखिए जो शेड्यूल था पिछली बार 2021 की प्रधानी चुनाव का कार्यक्रम था। पहले चरण का नामांकन दिनांक था साथियों 3 से 4 अप्रैल को और पहले चरण की वोटिंग दिनांक पड़ी थी 15 अप्रैल को। दूसरे चरण का नामांकन दिनांक था 7-8 अप्रैल, दूसरे चरण की वोटिंग थी 19 अप्रैल को। साथियों तीसरे चरण की बात करते हैं तो देखिए यहाँ तीसरे चरण की जो नामांकन था 13 और 15 अप्रैल को और तीसरे चरण की जो वोटिंग हुई थी 26 अप्रैल को हुई थी। देखिए यहाँ पर तीसरे चरण की जो वोटिंग हुई थी वो 26 अप्रैल को हुई थी साथियों। और चौथे चरण का नामांकन दिनांक 17-18 अप्रैल था और चौथे चरण की जो वोटिंग दिनांक 29 अप्रैल को हुआ था। मतगणना सभी की जो हो गई थी 2 मई सन 2021 हो गई थी, यानी कि 2 मई को मतगणना हो गई थी। तो साथियों ये रहा शेड्यूल और पुराना जो भी डाटा था मुझको बता दी। साथियों सबसे बड़ी बात, सबसे मुद्दे की बात जो सभी लोगों के जहन में एक ही सवाल आता है, देखिए यहाँ पे कि उसके लिए सबसे बड़ी योग्यता में क्या बदलाव हो गया। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जिनके 2 बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, यानी 2 से ज़्यादा बच्चे हो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कुछ ऐसा तो सुनने में आ रहा है कि नहीं बस 2 ही संतान होंगे वही चुनाव लड़ सकते हैं और कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। इस तरीके की जो भी भ्रामक खबरें बताई जा रही है मीडिया पर, तो उनकी क्या सच्चाई है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए उनके लिए साफ साफ योग्यता जो हम खंगाल करके लाए हैं उस हिसाब से ये बताया गया है कि उसके लिए सबसे प्रथम मुद्दा यहाँ पे देखिए ये बनता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि जो चुनाव लड़ रहा है वो प्रत्याशी सबसे पहले भारत का नागरिक होना उसका अनिवार्य है। और उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष, यानी ग्राम प्रधान का चुनाव आप लड़ते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन हम बात करते हैं पागल दिवालिया ना हो। देखिए पागल दिवालिया का मतलब बहुत से लोग समझ लेते हैं अपने हिसाब से, आप उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। उसके लिए सर्टिफिकेट होता है कि उसको अगर अपने राज्य सरकार से किसी भी विभाग से उसको पागल दिवालिया घोषित किया गया है तभी वो पागल घोषित माना जाए। आपको देखने के नजरिए से पागल घोषित नहीं माना जाएगा। इसीलिए अभी कहीं से भी उसको आदेश पारित करके पागल घोषित किया गया तो ऐसे आदमी इस चुनाव में मतलब वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस चीज़ों को बाद ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके बाद है सबसे मेन चीज़ है कि उसका जिस गांव में वो रहता है उस गांव में चुनाव लड़ रहा है उसमें उस ग्राम पंचायत की जो वोटर लिस्ट है उसमें उसका नाम होना अनिवार्य है, यानी कि उस वोटर लिस्ट में उसका नाम होना एकदम 100% कंपलसरी है साथियों, तभी वह चुनाव लड़ सकता है। देखिए उसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा जो नए बदलाव में आए हैं उसका बिजली का बिल बाकी ना हो साथियों। यदि वही काम एक पंचायत का आप समझिए एक मेंबर होगा, मतलब एक पब्लिक का वो मालिक होगा और वही ऐसा काम करेगा तो उसके लिए सरकार पहले से कदम लगा दिया है कि वह उसका बिजली का बिल बाकी ना हो और कोई भी उसका यदि उसने सरकारी कर्जा लिया हो तो बकाया ना हो, उसमें कोई भी त्रुटि ना हो। इतनी सारी चीज़ों को उसे मतलब नहीं रहना चाहिए।
उसके बाद देखिए कोई सरकारी कर्जा बकाया ना हो और 2 से ज़्यादा बच्चे वाले बात अभी पेंडिंग में है साथियों। जैसे ही नोटिफिकेशन फाइनली ऑफिशियल साइट पे 2026 वाला रिवाइज होकर आएगा उस समय आपको बता देंगे। देखिए चुनाव 2026 में संभावित 2025 में तो नहीं होंगे, 2026 में जैसा हम ऊपर ही आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि अप्रैल 2026 में चुनाव हुए थे पिछली बार के बच्चा देखें तो हो सकता है कुछ पहले भी संभव हो सकता है। देखिए शॉर्टकट तरीके से यहाँ पर समझेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, काम देगा आपके लिए। देखिए यहाँ पे कि पिछली बार पंचायत चुनाव 2021 में अप्रैल महीने में हुए थे, तो इसके तरीके से देखा जाए तो यूपी में प्रधानी का जो चुनाव है साथियों 2026 के अप्रैल महीने में होगा। पिछली बार यूपी पंचायत चुनाव 4 चरणों में हुए थे। ये इलेक्शन 15 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल 2021 तक चले थे। और जबकि इन जो है कि इनका जो नतीजा था यानी कि इनका चुनाव परिणाम था, वोटिंग की गिनती थी, वो 2 मई सन 2021 को हुआ था। तो इस हिसाब से साथियों जो नया वोटिंग का दिनांक होगा वो होगा आपका 2 मई सन 2026। तो साथियों आप जान रहे हैं कि 2025 चल रहा है अभी। अब कोई अगर कहे कि नहीं अब बहुत दिन है, अभी साल भर का टाइम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। 6 महीना पहले ही प्रधान का जो खाता है वो सील हो जाएगा और वो भी अब ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं बचे हैं, तो वो लोग भी अपनी अंतिम तैयारी में लगे हुए हैं। साथियों आज से प्रतिनिधियों के बीच जो भी इच्छुक जनता है वो उसके चक्कर लगा रही है। कोई किसी बहाने लुभा रहा है, कोई मतलब शराब बांट रहा है, आज से ही शुरू कर दिया है। कोई अच्छा मतलब उतने दिन सारे लोग चुप थे, अब चुनाव में जीत गए तो बहुत लोग शराब बांट रहे हैं, कोई किसी की मदद कर रहा है, दिखावटी मदद कर रहा है। मतलब आज से जिसको देख कर के साथियों सामने से गुजर जाने पर अगर बाइक से जा रहे थे तो वो आदमी पैदल जा रहा था, उस समय इग्नोर करके चले जाते थे बहुत फास्ट, तो देखने न पाया। आज वहीं रोक करके उसको रास्ते में ज़बरदस्ती बैठा करके अपने साथ ले जा रहे हैं और तमाम चीज़ों से मतलब जनता को अपने पक्ष में लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बताइए आप लोगों को मैं यहाँ पे एक सुझाव देना चाहूँगा कि आपकी दृष्टि से क्या सही लगता है। सोचिए आपकी कीमत को किसी शराब की बोतल से तौल दी जाती है, उतनी कीमत तो कोई गधा भी अगर जाएगा ना तो आपको नहीं मिलेगा। 1500 के लोग बिक जा रहे हैं, तो सोचिए 1500 में गधा भी नहीं बिकता हुआ। तो अपनी कीमत आप उससे अंदाजिए कि क्या सचमुच में ऐसा मतलब होना चाहिए। तो अपने दृष्टि सोचिए कि आपको एक स्वच्छ और सुंदर समाज का निर्माण करना है तो क्या कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए। लोग दबाव में आकर के किसी मतलब बना देते हैं जो बिल्कुल ही समाज लायक होता ही नहीं है, उनकी छवि ही धूमिल होती है। नशेबाज को कोई बना देता है, तो कोई पैसों को लालच में मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक शिक्षित सामाजिक तौर पर जो समाज को समझने वाला हो, सबके दुख सुख में साथी हो, आपके लिए सारी सरकारी योजनाओं को आपके बीच ला कर दे, आप ऐसा प्रतिनिधि चुनिएगा। तो साथियों ये जो थी सारी न्यूज चुनाव से रिलेटेड हमने आपको बताया। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, इसी तरह की और भी अपडेट पाने के लिए इस चैनल शेखर गुरुजी स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारी अपडेट आपको हम इस चैनल पे देते रहेंगे, आगे भी देते रहेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी लोग इतना प्यार सपोर्ट दिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और यदि आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और जैसे ही ऑफिशियल डाटा फिर से आएगा हम आपके बीच लेकर उपस्थित रहेंगे। तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक सभी साथियों को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, लव यू, थैंक यू टू ऑल।